नमस्कार साथियों, फिर से आप सभी का स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पीडीएस कैंपस पे। साथियों, आज हो गया आपका 4 जून 2025। ठीक है, आज का करंट अफेयर्स हम लोग देखते हैं महत्वपूर्ण फैक्ट। देखिए, एक करंट अफेयर्स में बहुत सारा फैक्ट यहाँ पे इंक्लूड हम करते ही हैं। आप देख सकते हैं कितना सारा इंक्लूड आपको फैक्ट है। और यहाँ पे देख सकते हैं जैसे आईपीएल है, आईपीएल के बारे में जितना भी पॉइंट है एग्जाम इम्पोर्टेंट सारा का सारा बिहार के जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट हमें लगता है वो इंक्लूड आपको कर देते हैं। और डेली बाय डेली एक एक्स्ट्रा टॉपिक रखते हैं जो कि एग्जाम में क्वेश्चन जहाँ से आया हुआ है। जैसे कि आज आपका दिवस है, इससे क्वेश्चन 1 या 2 नंबर आप फिक्स आज कर लीजिए कि आएगा ही आएगा। ठीक है, महत्वपूर्ण दिवस हम लोग जनवरी से लेकर के दिसंबर तक का देखेंगे। देखिए दोस्तों, आपको समय कितना लगता है? 10 से 12 मिनट मेरे वीडियो पे आपको समय लगता है। पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल ही जाता है। ठीक है, तो रिवीजन करने में क्या दिक्कत है? 10-12 मिनट, ठीक है, पूरे दिन का करंट अफेयर्स आपको कवर हो जाएगा। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का पहला करंट अफेयर्स क्या है? किस राज्य सरकार ने अग्निवीरों के लिए 20% पुलिस नौकरियों में आरक्षण देने की बात की है? आरक्षण की बात की है, ये उत्तर प्रदेश सरकार ने किया है। कौन किया है? उत्तर प्रदेश सरकार, यूपी द्वारा। यूपी की कहाँ हो जाएगी राजधानी? लखनऊ हो जाएगी। और यहाँ के अगर मुख्यमंत्री की बात करते हैं तो योगी आदित्यनाथ हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पुलिस सुरक्षा श्रेणी में स्कॉच अवार्ड मिला है। स्कॉच अवार्ड उसको मिलता है जो बहुत अच्छा काम करता है। जैसे पुलिस व्यवस्था आप लोग जानते हैं कि कुंभ वगैरह जो अभी हुआ था, कितना बेहतरीन ढंग से काम किया गया था कुंभ में। ठीक है, यूपी में। बनारस के शहनाई को जीए टैग मिला है। बनारस के शहनाई को कहाँ मिला है? जीए टैग आपका यूपी के। ठीक है, याद रखिएगा। अच्छा, यूपी में एक सारनाथ जगह है जहाँ पे गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था, याद रखिएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। वर्तमान समय में कैबिनेट मंत्री कौन कौन है? यहाँ से क्वेश्चन कभी काल बन जाता है, पूछ लिया जाता है, इसलिए इस टॉपिक को आज हम इंक्लूड किया है। जैसे रक्षा मंत्री आपका राजनाथ सिंह है, सड़क एवं परिवहन मंत्री है नितिन गडकरी, सबसे ईमानदार मंत्री अगर है भारत में कोई तो यही है। विदेश मंत्री हो जाएंगे एस जयशंकर, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह। ये बीपीएससी में एग्जाम पूछा गया था, 70 बीपीएससी पीटी में, देख लीजिएगा क्वेश्चन। सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग आपका जीतन राम मांझी हो जाएंगे। ठीक है साथियों, आपको एक और बात, आपका पीएम कौन हो जाएंगे? प्रधानमंत्री, यहाँ पे नरेंद्र मोदी। तो साथियों ये सब फैक्ट याद रखिए, यहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। गुजरात के मोढेरा में 20,000 बार सूर्य नमस्कार कर वर्ल्ड रिकॉर्ड किसने बनाया? ये आपका संदीप आर्य ने बनाया। संदीप आर्य ने। ठीक है, याद रखिएगा। गुजरात के जो मोढेरा है वो 100% सौर ऊर्जा वाला गांव है। ठीक है, याद रखिएगा। गुजरात की राजधानी क्या हो जाएगी? गांधीनगर। क्या हो जाएगी? गांधीनगर हो जाएगी। कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं बिहार से रिलेटेड यहाँ पे। ठीक है, बिहार से वीवीआई जो करंट अफेयर्स बना है, जैसे भारत का पहला राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र कहाँ बना? पटना में। ये भी क्वेश्चन बीपीएससी द्वारा पूछा गया है। देश की पहली ट्रांसजेंडर दरोगा कौन बनी? माधवी मधु कश्यप। ठीक है, ये 70 बीपीएससी पीटी में क्वेश्चन बना, आगे बन सकता है बिहार पुलिस वगैरह में। बिहार की पहली ट्रांसजेंडर कांस्टेबल को भी हम यहाँ पे इंक्लूड कर दिए, क्योंकि बन सकता है, हो सकता है दिव्या कुमारी बनी है। अभी गुरु रहमान के पास अब देखे होंगे कि दोनों विद्यार्थी कहाँ से निकली है? गुरु रहमान के पास से ही। ठीक है, अभी बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग में थी। ट्रैफिक ऑडिट करने वाला देश का पहला राज्य कौन हो जाएगा? आपका बिहार हो जाएगा। और कैबिनेट बजट में मखाना बोर्ड कहाँ पे स्थापित की जाएगी? तो बिहार में की जाएगी। ठीक है साथियों, ध्यान रखिएगा। चलिए थर्ड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य के कुमराम भीम को नया बाघ संरक्षण रिजर्व घोषित किया गया? तो तेलंगाना को। ये सब जो टाइगर रिजर्व वगैरह जो घोषित किया जाता है, याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। बिहार में अगर टाइगर रिजर्व की बात करते हैं तो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व जो कि पश्चिमी चंपारण में आपका स्थित है, मात्र एक है। लेकिन इस बजट में एक और बात की गई है कैमूर में बनाने की, तब 2 हो जाएगा। सबसे अधिक टाइगर रिजर्व आपका कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है। ठीक है, याद रखिएगा। अगर बात करते हैं वीवीआई टाइगर रिजर्व, जैसे झारखंड में कौन है? पलामू। मध्य प्रदेश में पन्ना, कान्हा, सतपुरा, बांधवगढ़, संजय, पेंच, ये सब टाइगर रिजर्व कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। यूपी में कौन है? दुधवा और पीलीभीत। वेस्ट बंगाल में कौन है? सुंदरबन, बुक्सा। देखिए साथियों, बिहार से जो जो सटा हुआ राज्य है उसको हम यहाँ पे कनेक्ट किए हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। कहाँ पर खीर भवानी मेला हर्षोल्लास के साथ मनाया गया है? ये मनाया गया आपको जम्मू कश्मीर में। कहाँ पे? जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में प्रमुख नेशनल पार्क देख लेते हैं, जैसे दाचिगम, किश्तवाड़, डॉक्टर सलीम अली, ये सब कहाँ पे आपका है? तो जम्मू कश्मीर में है। कुछ इंपोर्टेंट दर्रा देखते हैं जहाँ क्वेश्चन बनता है। जोजिला,
बनिहाल, बुजीला, ये सब कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में। तभी फिल्मोत्सव का उद्घाटन कहाँ हुआ था? जम्मू कश्मीर में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। हाल ही में प्रदीप नरवाल ने किस खेल से संन्यास ले लिया? तो ये कबड्डी से ले लिया। देखिए, प्रदीप नरवाल एक तो पटना टाइटंस खेलते थे कबड्डी। एक समय ऐसा था कि इनका बुलबाला चलता था, और ये सीजन जो हुआ इस पर कबड्डी का, इसमें इन्हें खरीदा तक नहीं गया। ठीक है, इसलिए कहा जाता है समय समय की बात है, लोग समय बदलते रहता है। ठीक है, इस कारण से इन्होंने संन्यास ले लिया। कबड्डी में टोटल कितने खिलाड़ी होते हैं? थोड़ा कमेंट्स करके हमें बताइए साथियों। ठीक है, चलिए खेल के बारे में देखते हैं। आईपीएल 2025 यहाँ से क्वेश्चन बनेगा आगामी एग्जाम में। जैसे ये कौन सा 2025 में था? 18वां सीजन था। किस टीम ने जीता? आरसीबी ने। 18 साल की कसर थी, आज पूरा हो गई विराट कोहली की टीम। ठीक है, हारा किसने? पंजाब ने। क्वेश्चन एक बन सकता है कि आरसीबी का कप्तान कौन था? तो रजत पाटीदार था। बहुत आदमी के दिमाग में चलेगा विराट कोहली वहां से खेल रहा है तो विराट कोहली होगा, नहीं, रजत पाटीदार है, याद रखिएगा। पंजाब का श्रेयस अय्यर। प्रथम संस्करण कब हुआ था आईपीएल का? तो 2008 में हुआ था। सबसे ज्यादा आपका कौन टीम ऐसा है जो सबसे ज्यादा कप जीता हुआ है? कमेंट्स करके बताइए। आपका स्टार्ट कब हुआ था? 2025 में, तो 22 मार्च को ये स्टार्ट हुआ था, 3 जून कल खत्म हुआ। कितनी टीम भाग लिया था इसमें? टोटल 10 टीम भाग लिया था। सबसे ज्यादा रन बनाया साई सुदर्शन, गुजरात टीम से खेल रहा था, इसे ऑरेंज कप मिला। यही सब पॉइंट पूछा जाता है, याद रखिएगा। सबसे ज्यादा विकेट लिया प्रसिद्ध कृष्णा, आपको पर्पल कैप से मिला, ये भी गुजरात से खेल रहे थे। टाइटल स्पॉन्सर कौन था? तो टाटा ग्रुप थे। सबसे महंगे प्लेयर कौन बने थे? ऋषभ पंत बने थे 27 करोड़ में। वहीं श्रेयस अय्यर बने थे 26.50 करोड़, 26.5 करोड़। नेक्स्ट बढ़ते हैं। सबसे कम उम्र के खिलाड़ी कौन थे? वैभव सूर्यवंशी, आपका समस्तीपुर के। ये कहाँ से खेलते थे? कमेंट्स करके बताइएगा। ठीक है, लखनऊ से या कहाँ से खेलते थे? कमेंट्स करके आप बताइए। दूसरी बात, इन्हें 1 करोड़ 10 लाख रुपए में खरीदा गया था। नेक्स्ट बढ़ते हैं। सुकन्या समृद्धि योजना में बिहार में कौन सा स्थान प्राप्त किया? ये 7वां स्थान प्राप्त किया। टॉप पे आपका यूपी रहा, टॉप पे यूपी रहा। बिहार के प्रमुख झील के बारे में देखते हैं साथियों। जैसे कांवर झील कहाँ पर है? बेगूसराय में, ये क्वेश्चन पूछा गया पहले भी। गोगा बिल कटिहार में, कुशेश्वर दरभंगा में, घोड़ा कटोरा राजगीर नालंदा में, अनुपम झील कैमूर में, सिमरी आपका सहरसा, जगतपुर आपका भागलपुर में। खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 कहाँ आयोजित हुआ? तो ये बिहार पटना में हुआ, बिहार पटना। टॉप आपका इसमें महाराष्ट्र रहा, बिहार के 15वें स्थान इसमें प्राप्त हुआ, याद रखिएगा, इंपोर्टेंट है। बिहार में विद्रोह कुछ देख लेते हैं। तमार विद्रोह कहाँ हुआ था? जिस समय झारखंड और बिहार एक जगह था, यह छोटा नागपुर क्षेत्र में हुआ था, 1789 से 94। संताल विद्रोह संथाल पर्ग का नाम हुआ था 1855-56। मुंडा विद्रोह छोटा नागपुर में हुआ था। ताना भगत विद्रोह आपको इन्हीं के आसपास में हुआ था। चलिए, नॉट एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है, 2025 में कुल नगर पंचायत की संख्या बिहार में कितनी हो गई है? तो 155। ठीक है, याद रखिएगा। साथियों, आज है अपना दिवस वाला फैक्ट, देखते हैं। यहाँ से क्वेश्चन आप देखिए, हम पे विश्वास आप क्या कीजिएगा, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उल्टा करके देखिए, आपको खुद आइडिया लग जाएगा कि हम सही बोल रहे हैं या झूठ बोल रहे हैं। ठीक है, तो जनवरी में देखते हैं महत्वपूर्ण, जैसे लुई ब्रेल दिवस 4 जनवरी, प्रवासी भारतीय दिवस आपका 9 जनवरी। ये प्रवासी भारतीय दिवस जो मनाया जाता है, गांधी इसी दिन जो है भारत वापस लौटे थे किसी कारण। विश्व हिंदी दिवस आपका 14 मतलब कि 10 जनवरी। ठीक है, लेकिन आपका राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को। राष्ट्रीय युवा दिवस जो विवेकानंद जी के जन्म दिन पर मनाया जाता है 12 जनवरी। नेक्स्ट, थल सेना दिवस 15 जनवरी। पराक्रम सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती पर मनाया जाता है 23 जनवरी। राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी। भारत पर्यटन दिवस है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी। गणतंत्र दिवस 26 जनवरी। अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क उत्पाद दिवस आपका 26 जनवरी। नेक्स्ट बढ़ते हैं। सर्वोदय दिवस आपका 30 जनवरी। शहीद दिवस आपका 30 जनवरी। कुष्ठ रोग निवारण दिवस 30 जनवरी, क्योंकि इसी दिन क्या हुआ था? गांधी जी का मृत्यु भी हुआ था। फरवरी में देखते हैं। विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 21 फरवरी। केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस 24 फरवरी। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस आपका 28 फरवरी। इंपोर्टेंट है। अब मार्च का हम लोग देखते हैं दोस्तों। वन्य जीव दिवस, विश्व वन्य जीव दिवस 3 मार्च। राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस आपका 4 मार्च।
जन औषधि दिवस 7 मार्च, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च, के सुरक्षा बल का स्थापना दिवस 10 मार्च, विश्व उपभोक्ता दिवस आपका 15 मार्च। नेक्स्ट बढ़ते हैं, आयुध निर्माण दिवस आपका 18 मार्च, विश्व खुशहाली दिवस एवं विश्व गोरैया दिवस आपका 20 मार्च, विश्व वानिकी दिवस आपका 21 मार्च, विश्व जल संरक्षण दिवस 22 मार्च, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु के शहीद दिवस आपका 23 मार्च, विश्व मौसम दिवस आपका 23 मार्च। ठीक है, ये आपको नहीं याद रखना है। हाँ, विश्व टीबी दिवस याद रखिए आपका 24 मार्च, ग्रामीण डाक दिवस 24 मार्च, बांग्लादेश आपको जो अलग हुआ था, ये सब कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से क्वेश्चन बनता नहीं है। ठीक है साथियों, नेक्स्ट बढ़ते हैं, विश्व स्वास्थ्य दिवस देखिए 7 अप्रैल, मोस्ट वीवीआई है, भारी बार बहुत बार पूछा गया है। स्वर दिवस 9 अप्रैल, अंबेडकर जयंती 14 अप्रैल। ठीक है, हीमोफीलिया दिवस आपका 17 अप्रैल। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, विश्व विरासत दिवस 18 अप्रैल, पृथ्वी दिवस आपका 22 अप्रैल, इंपोर्टेंट है। पुस्तक एवं कॉपीराइट दिवस आपका 23 अप्रैल। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं, मई में आपका जो मजदूर दिवस होता है, श्रमिक दिवस 1 मई, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 3 मई, विश्व हाथ स्वच्छता दिवस 5 मई, विश्व एथलेटिक दिवस आपका 7 मई, प्रवासी पक्षी दिवस 8 मई, रेड क्रॉस दिवस 8 मई हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, आपका थैलेसीमिया दिवस 8 मई, प्रौद्योगिकी दिवस 11 मई, विश्व नर्स दिवस मोस्ट वीवीआई 12 मई, विश्व परिवार दिवस 15 मई, दूर संचार दिवस 17 मई, विश्व संग्रहालय दिवस 18 मई, आतंकवाद विरोधी दिवस आपका 21 मई हो जाएगा, जैव विविधता दिवस आपका 22 मई, इंटरनेशनल एवरेस्ट दिवस आपका 29 मई, तंबाकू निरोधी दिवस आपका 31 मई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, जून में देख लेते हैं, हिंसा से पीड़ित मासूम बच्चों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस 4 जून, पर्यावरण दिवस 5 जून, इंपोर्टेंट है, विश्व रक्तदान दिवस आपका 14 जून, शरणार्थी दिवस आपका 20 जून, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून, ओलंपिक दिवस आपका 23 जून, मादक द्रव्यों को सेवन पर रोक लगाने के लिए दिवस आपको 26 जून। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं, अच्छा राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस स्टैटिस्टिक्स डे आपको 29 जून याद रखिएगा, महामनोलोवी जी के जन्मदिन पर मनाया जाता है। अब हम लोग जुलाई में आते हैं जो कि इम्पोर्टेंट है, राष्ट्रीय आपका स्टेट बैंक दिवस 1 जुलाई, चिकित्सा दिवस आपका ये नहीं याद रखना है, विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई, आयकर दिवस आपका 24 जुलाई, कारगिल स्मृति दिवस आपका 26 जुलाई, सीआरपीएफ की स्थापना 27 जुलाई, विश्व प्रकृति संरक्षक आपका बाघ दिवस याद रखिए 29 जुलाई। नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगस्त में देखते हैं, विश्व स्तनपान दिवस आपका अगस्त के पहला वीक जो होता है उसमें मनाया जाता है मेन रूप से। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस आपका 7 अगस्त, विश्व आदिवासी दिवस 9 अगस्त, विश्व युवा दिवस आपका 12 अगस्त। ठीक है, विभाजन विभीषिका दिवस आपका जब भारत पाकिस्तान का विभाजन हुआ था 14 अगस्त, स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त, नेशनल स्पेस डे आपको जानते हैं 23 अगस्त, राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त। ठीक है साथियों, नेक्स्ट बढ़ते हैं अब हम लोग, शिक्षक दिवस जो है आपका 5 सितंबर को मनाया जाता है, सभी जानते हैं राधा कृष्ण जी के जन्मदिन पर। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 8 सितंबर, हिंदी दिवस आपका 24 सितंबर, अब विश्व हिंदी दिवस आपका 10 जनवरी था। अभियंता दिवस मतलब इंजीनियर डे 15 सितंबर, अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस आपका 16 सितंबर। नेक्स्ट बढ़ते हैं, आरपीएफ स्थापना दिवस 20 सितंबर, विश्व शांति दिवस आपका 21 दिसंबर, विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर। अक्टूबर में देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस आपका 1 अक्टूबर, लाल बहादुर शास्त्री दिवस आपका 2 अक्टूबर, गांधी जयंती भी 2 अक्टूबर ही है। ठीक है, अहिंसा दिवस भी 2 अक्टूबर को ही मनाया जाता है। विश्व प्राकृतिक दिवस 3 अक्टूबर, आपका विश्व परिवेश दिवस याद रखिएगा 5 अक्टूबर। नेक्स्ट बढ़ते हैं, विश्व शिक्षक दिवस होगा 5 अक्टूबर, वायु सेना दिवस 8 अक्टूबर, विश्व डाक दिवस 9 अक्टूबर, विश्व दृष्टि दिवस आपका 10 अक्टूबर, जयप्रकाश जयंती आपका 11 अक्टूबर, विश्व मानक आपका 14 अक्टूबर, विश्व हस्त ये नहीं याद रखना है, विश्व एलर्जी जागरूकता दिवस 16 सितंबर, विश्व खाद्य दिवस 16 आपको अक्टूबर, आयोडीन
अल्पता दिवस 21 अक्टूबर, पुलिस स्मरण दिवस आपका 21 अक्टूबर। नेक्स्ट बढ़ते हैं, संयुक्त राष्ट्र दिवस आपका 24 अक्टूबर, इंदिरा गांधी पुण्यतिथि आपका 31 अक्टूबर। इंपोर्टेंट है। अब हम लोग नवंबर का कुछ देख लेते हैं बीबीआई, जैसे आपका साक्षरता दिवस देख लेते हैं 9 नवंबर। आपका बाल दिवस 14 नवंबर, किनके जन्मदिन पर? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के। विश्व मधुमेह दिवस आपका 14 नवंबर। सहनशीलता नहीं, ये नहीं याद रखना है। विश्व विद्यार्थी दिवस याद रखिए 17 नवंबर। नेक्स्ट बढ़ते हैं, राष्ट्रीय पत्रकारिता याद रखिए 17 नवंबर। विश्व वयस्क याद रखिएगा। विश्व नागरिक दिवस 19 नवंबर। विश्व शौचालय दिवस 19 नवंबर याद रखिए। सार्वभौमिक बाल दिवस, बाल विकास बाल दिवस 20 नवंबर। टेलीविजन दिवस 21 नवंबर। ठीक है। नेक्स्ट, विश्व पर्यावरण संरक्षण 26 नवंबर। और आपका विधि दिवस मतलब कि कानून दिवस 26 नवंबर को ही मनाया जाता है। दिसंबर में देख लेते हैं, विश्व एड्स दिवस आपका 1 दिसंबर। अंतर्राष्ट्रीय, ये नहीं याद रखना है, नौसेना दिवस रखिए 4 दिसंबर। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय स्वयं सेवक दिवस 5 दिसंबर। आपका झंडा दिवस हो जाएगा आपका 7 दिसंबर। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस। साथियों इतना बस याद रखिए। आप देखिए डेट में हम ये नहीं बोलेंगे ये याद रखिए वो याद रखिए, नहीं, डेट से क्वेश्चन आता है। हमें यदि 15-20 क्वेश्चन अगर याद करना होगा डाटा, उसमें अगर उससे 2-3 नंबर मेरा आ जाए, इससे बड़ी चीज और क्या चाहिए आपको। ठीक है। तो डेट को पूरे याद कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।